सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका तू वल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका तू वल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। जय झूलेलाल। हिते आयल सभिनि अतिथियुनि जो मां तहे दिल सां शुक्रगुजार आहियां। आज़ादी जो अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष जी तव्हां सभिनि खे वाधायूं हुजनि। सिंध टू देवास असांजो नंढो सो प्रयास आहे असांजी नई पीढ़ी खे पुराणी पीढ़ी सां परिचय कराइण जो। ऐं हिन नंढे से प्रयास में असांखे तव्हां सभिनि जो ॾाढो सहकार मिलियो आहे। इन लाइ असां तव्हां सभिनि जा आभारी आहियूं। स्पेशल थैंक्स टू आवर चिल्ड्रन। हिन कथा में मां दीपिका लछवानी हिकु पात्र सिंधी धर्मशाला जो रोल निभायो आहे ऐं हिन कथा खे साकार करण में मूंसां गॾु ॾाढी अहम भूमिका निभाई आहे असांजे श्री कैलाश तारानी जी। असां खां हिन कथा जे वर्णन में कोई अगरि भूल चूक थी हुजे त असां तव्हांजा क्षमा प्रार्थी आहियूं। असां हिन कथा जा कुझु अंश श्री रावलदास जी द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्वर्ण सिंधु मां खया आहिनि। आज़ादी जे स्वर्ण जयंती ते श्री रावलदास जीअ इहा पुस्तक स्वर्ण सिंधु प्रकाशित कई हुई ऐं आज़ादी जे अमृत महोत्सव ते श्री विष्णु तलरेजा हीअ मूवी सिंध टू देवास प्रकाशित करण वञनि पिया। स्वर्ण सिंधु हिकु थ्योरी हुई ऐं सिंध टू देवास हिकु प्रैक्टिकल आहे। मूवी वधीक लंबी न थिए इन करे असां सभिनि जा नाला खणण में असमर्थ आहियूं त प्लीज़ असांखे माफ़ कजो। अचो त हाणे असां सभई मिली करे हिन मूवी जो आनंद वठूं। जय झूलेलाल। हर क़ौम जी सुञाणप उन जी ॿोली आहे। ज़िंदा तूं सिंधी आहीं ज़िंदा तुंहिंजी ॿोली मिठड़ी अबाणी बोली सिंधी अबाणी बोली। आइए हम हमारी कहानी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछले चेटी चंड पर खत्म की थी। हेमू कालानी जैसे और भी वीर शहीद हुए भारत को आज़ाद कराने के लिए। पर कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसे दर्द मिलते हैं जिसे हम ताउम्र नहीं भूल पाते। 14 अगस्त 1947 इतिहास की वो तारीख जिसने देशवासियों को ऐसा दर्द दिया जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाए। यह वो दिन था जब देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग राष्ट्र घोषित किया गया। 1947 में हर किसी को अपने अपने प्रांत मिले। गुजरात मिला गुजरातियों को, राजस्थान मिला राजस्थानियों को, महाराष्ट्र मिला महाराष्ट्रियों को,
बंगाल मिला बंगालियों को, अगर किसी को अपना प्रांत नहीं मिला तो वो थे हम सिंधी। पर हम भी हिम्मत हारने वाले नहीं थे। जहां जगह मिली बस गए और अपना बसेरा बना लिया, और उस बसेरे को भी नहीं, आसपास के बसेरों को भी जन्नत बना दिया हम सिंधियों ने। हर गम को भूलकर आगे चलने का नाम ही जिंदगी है, और हमने हमारी आजादी का जश्न कुछ इस तरह मनाया। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आपको यह तो मालूम होगा कि हर घर को चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है। इसी तरह हर समाज को चलाने के लिए भी एक मुखी की जरूरत होती है। तो आज का हमारा सफर शुरू होता है 1948 के पहले मुखी से 2023 के मुखी तक के सफलता का सफर। मैं एक धर्मशाला हूँ। मेरा नाम सिंधी धर्मशाला है। मैं आपको यहाँ के मुखियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक सीधी सादी कथा नहीं है। ये कथा है इनके उतार चढ़ाव की। ये कथा है सिंध से देवास तक के सफर की। ये कथा है सिंधी धर्मशाला से लेकर पूज्य सिंध हिंदू पंचायत की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। हर पात्र का कार्यकाल
मेरे सामने हुआ है। इसलिए ये आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। यह हर वर्तमान का कर्तव्य है और हर भविष्य की तकदीर है। इसलिए मैं कभी मुखी और कभी सचिव बनकर हर पीढ़ी को इनके पात्रों से जोड़ती रहती हूँ। इसमें सबसे पहले अध्यक्ष बनने वाले नेता थे श्री रामचंद्र नेचल दास जी। वे विभाजन के बाद सिंध से देवास में आकर बसे थे। देवास सीनियर और जूनियर में बसे सिंधी परिवारों की गुरुद्वारे में हुई बैठक में एक ही पंचायत बनाए जाने के बाद श्री रामचंद्र जी को सर्वानुमति से पूज्य पंचायत का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और क्या आपको मालूम है, तब से आज तक यह रिकॉर्ड है कि देवास में हमेशा एक ही पंचायत रही है। श्री रामचंद्र नेचल दास जी बहुत ही निडर और जाबाज नेता थे। इन्होंने विभाजन के गम को भूलकर सभी लोगों की हिम्मत बढ़ाई। उनके समय पर सेक्रेटरी बनाया गया श्री रामचंद्र ताराचंद जी को। दोनों ने मिलजुल कर पूरे सिंधी समाज के लोगों का सेटलमेंट करवाया। लोगों के क्लेम और बहुत सारी कठिनाइयों की जानकारी सरकार को देकर क्लेम पास करवाए थे और बहुत सारे लोगों को अपने अपने परिवारजनों तक पहुंचाने का कार्य भी किया था। साथ ही साथ लोगों तक राशन पहुंचाने से लेकर और भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे। इन शॉर्ट, जब आरंभ ही इतना प्रचंड होगा तो सफलता को कोई नहीं रोक सकता। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। अब मैं अपने दूसरे पद पर कदम रखने जा रही हूँ। मेरे सामने पुरानी सिंधी धर्मशाला में दूसरे अध्यक्ष बने थे श्री हरिराम जी रामचंदानी। रौबदार व्यक्तित्व और प्रभावशाली आवाज के मालिक थे ये महान पुरुष। पंचायत के शुरुआती कठिनाइयों और कश्मकश भरे काल को बड़ी कुशलता पूर्वक निभाया। अनेकों उतार चढ़ाव वाले अवसरों पर अपने दृढ़ता से दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय लेकर पंचायत को सही दिशा दी और साथ ही साथ समाज को एक बनाए रखा। सिंधी स्कूल बनवाया और पंचायत भवन को भी अच्छे से संवारा। मैं इनके लिए एक ही पंक्ति कहूंगी, हार कर भी जीतने की आशा, यही है जीवन की परिभाषा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के
मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। रे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब मैं एक और कदम आगे बढ़ाने जा रही हूँ। साल है 1962। इस साल मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे श्री प्रधनदास जी खट्टर, यानी कि कैसे मुझे रूपरेखा देना, कैसे मेरी छत के नीचे बैठकर बड़े बड़े फैसले लेना। धीर, गंभीर और दृढ़ निश्चयी प्रधनदास जी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद समाज से जुड़कर समाज सेवा की। आजीवन समाज के साथ जुड़कर समाज के हित में कई कार्य किए। इनके समय पर ही पंचायत भवन का चयन और खरीदी का कार्य हुआ। इनकी सोचने की ताकत बहुत आगे तक की थी, यानी दूरदर्शी थे। इन्होंने नौजवानों को समाज में आगे लाने में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया। आगे चलकर इनके बेटे श्री आनंद खट्टर जी ने भी समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब मैं एक साल और आगे चलती हूँ। साल है 1963। इस साल मेरा सारा कार्यभार दिया गया है श्री बोधाराम जी खट्टर को। ये बुद्धिमान, विद्वान, दानी और न्यायप्रिय थे। इनको दूर दूर के गांवों में न्यायिक फैसले करने के लिए भी बुलाया जाता था। ये संत सेवी थे। लुकमान निवासी संत रामानंद स्वामी ने इन्हें आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी बनाया था। इन्होंने अपना कार्यकाल बहुत ही सफलता के साथ निभाया था। मैं बस इनके लिए यही कहूंगी, इन दोनों महाशयों ने अपने साथियों के ताल से ताल मिलाकर हर कार्य को अंजाम दिया। दिल
साल 1965। अब मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रही हूँ जो पेशे से डॉक्टर थे, जिनका जन्म तो सिंध में हुआ था, पर उनके नाम का डंका पूरे देवास में बज रहा था, और वो थे श्री फतेहचंद जी। शिकारपुर सिंध में जन्मे फतेहचंद जी ने शिकारपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। प्रेरक, रोबिले और अद्भुत संगठन क्षमता के धनी ने सिंधु धर्मशाला का कार्य सब लोगों के साथ मिलकर पूर्ण किया। इनके कार्यकाल में सबसे पहले चेटीचंद का महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। जुलूस में जब ये घोड़े पर बंदूक लेकर निकलते थे तो राह चलते लोग इन्हें देखने के लिए रुक जाते थे। 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से इनका देहांत हुआ। इन्होंने 5 साल तक मेरा रखरखाव किया था। इनके लिए तो बस यही कहेंगे, गिरो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक सफलता तुम्हारे सामने घुटने न टेक दे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऐसे गुणवान इंसान से मिलाने जा रही हूँ जो सिर्फ मेरे इस भवन के ही अध्यक्ष नहीं बने, पर और भी बहुत जगह अध्यक्ष, लीडर, चेयरमैन, सदस्य भी बने। इन्होंने ये सारी भूमिकाएं बखूबी निभाई। मैं आपको बताने जा रही हूँ स्वर्गीय श्री वरणलाल जी तलरेजा के बारे में। वरणलाल जी सिंधु हिंदू पंचायत के गौरव थे। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वह सबके चहेते बने। कानपुर सिंध में अपनी आयुर्वेदिक और यूनानी की पढ़ाई अधूरी छोड़कर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। विभाजन के बाद कुछ समय इन्होंने ठाणे महाराष्ट्र में मेडिकल कैंप में अपनी सेवाएं भी दी। 1950 के बाद यह देवास में बस गए। 2 बार समाज में सचिव की भूमिका निभाई। 2 बार समाज के अध्यक्ष भी बनाए गए। नगर पालिका के डिप्टी लीडर, संघ और पत्रकार संघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय केमिस्ट एसोसिएशन के परमानेंट सदस्य भी बने। पूज्य पंचायत देवास ने 8 अगस्त 1999 में ग्रैंड स्केल पर इनका नागरिक अभिनंदन प्रोग्राम किया गया। न सिर्फ देवास से ही परंतु बाहर से भी बहुत सारे अतिथियों ने आकर इनका बहुत बार सम्मान किया और इन्होंने चेटीचंद के महोत्सव को भी धूमधाम से मनाने की परंपरा को कायम रखा। दादू सुठो मुझे झूले लाल जो प्यार जैके मिलो वो हक मथे करे, हो वो हक मथे करे, वो हक मथे करे, हो वो हक मथे करे। जेके साईं कयो मलमाल, जेके साईं कयो मलमाल, वो हक मथे करे, हो वो पैर खणे, वो हक मथे करे, हो वो हक मथे करे।
साईं दर थई भरल भंडारा जो दिन वारे लाल जा सुहिणा दुआरा जो दिन वारे लाल जा सुहिणा दुआरा साईं दर थई भरल भंडारा जो दिन वारे लाल जा सुहिणा दुआरा। अब तो इन सब अध्यक्षों के साथ मेरा रिश्ता और गहरा होता चला गया था। इनके साथ ही नहीं, देवास के हर परिजनों के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया था। सुख के पल हो या दुख की घड़ी, ये मुझे कभी नहीं भूलते थे। अपने सुख दुख मेरे साथ ही मनाते थे। अगली कड़ी में मेरे साथ जुड़ेंगे श्री दाड़ूमल जी अंगलानी। अंगलानी जी ने अपने कार्यकाल में ऑडिटर, सभापति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष पद पर रहकर समाज की सेवा की। समाज से अंत तक जुड़कर बहुत सारे कार्य करते थे। अब मैं 1977 में कदम रखने जा रही हूँ। अब मेरा कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दी गई है श्री सच्चानंद रायचंदानी जी को। श्री सच्चानंद रायचंदानी सेवा भावनाओं से ओतप्रोत थे और बहुत ही मिलनसार थे। अपने राजनीतिक पावर से इन्होंने समाज पर अमिट छाप छोड़ी थी। इन्होंने गुरु नानक गृह निर्माण संस्था की भी स्थापना की थी। सिंधी समाज देवास और मोहनधाम ट्रस्ट में नेत्र शिविर की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। इनकी राजनीतिक लोगों में बहुत ऊपर तक पहुंच थी। इन दोनों के लिए मैं यही कहूंगी, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चाँद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। मैं एक और कदम आगे चल रही हूँ। यह साल चल रहा है 1981। मेरा कार्यभार अब फागुनमल जी राजानी के कंधों पर है। इनके कार्यकाल में मेरी दूसरी मंजिल का निर्माण भी किया गया था। सेवाभावी श्री राजानी जी ने अपने समय में पंचायत के हर एक कार्य को बड़ी कुशलता पूर्वक किए। पंचायत की दूसरी मंजिल बनवाना हो या सिंधु भवन ट्रस्ट के ट्रस्टी बनने का कार्य हो, सभी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाए। अपने एडवांस विचारों से इन्होंने हर कार्य को सही अंजाम दिया। इनके अनुभवों का लाभ इनके पुत्र श्री रावलदास जी राजानी ने आगे तक जारी रखे। कबीर कहत, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। इन्होंने इस कहावत को सही मायनों में चरितार्थ किया है। अब एक और कदम आगे चलते हैं। यह साल है 1984। अब मेरा कार्यभार देखेंगे श्री गेड़ीमल बत्रेजा जी। इनके कार्यकाल में तीसरी मंजिल बनने का कार्य शुरू हुआ था।
बड़े ही सरल स्वभाव वाले श्री बत्रेजा जी ने समाज के कार्यों में गति दी और सबको साथ लेकर चले। इन दोनों के बारे में मैं इतना ही कहूंगी, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। 1987 यह साल चल रहा है। कुछ सालों तक अब मेरी सारी जिम्मेदारियां ये महान व्यक्ति निभाएंगे, जिनका नाम है श्री दानामल राजानी जी। इनके व्यक्तित्व की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इनके कार्यकाल में मेरी नई शाखा के बारे में न सिर्फ विचार विमर्श किया गया, मुझे विस्तार देने के लिए दूसरी जगह भी खरीदी गई और बनवाई भी गई। मुझे खुशी इसलिए भी ज्यादा है, इन्होंने दूसरे नए समाज का निर्माण न करके नए भवन का निर्माण करने का सोचा, सबको मिलजुल कर रहने की सीख दी। दौर कुछ ऐसा था, समाज में संख्या बढ़ने लगी, समय अनुसार आयोजनों की जगह कम पड़ने लगी। सभी वरिष्ठ जनों ने आपस में सहमत होकर उज्जैन रोड पर प्लाट लिया, सदस्यों की जनभागीदारी से, और सिंधु भवन ट्रस्ट की नींव रखी। आज हम सब इस भवन में एक साथ हैं। आपको यह बता दूं कि इस भवन का निर्माण करने में यहाँ बैठे अधिकांश सदस्यों ने श्रमदान किया है। किसी ने गड्ढे खोदे, तो किसी ने तगारियों से मिट्टी फेंकी, तो किसी ने सीमेंट की बोरियां उठाई। श्रमदान कर सबने एकता का परिचय दिया और आज तक यह एकता कायम है। सरल सौम्य मृदुभाषी श्री दानामल जी राजा ने बहुत ही कम उम्र में ही समाज के कार्य क्षेत्र में आ गए थे। पूज्य पंचायत के साथ साथ ये राजनीतिक क्षेत्र में भी हमेशा आगे रहे। पहले सचिव, उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष बनकर बहुत सालों तक समाज की सेवा की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री राजाने जी जनसंघ के कार्यकर्ता भी रहे और मीसाबंदी के रूप में जेल में भी रहे। 2 बार नगर निगम के पार्षद भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के समय में देवास विकास प्राधिकरण के संचालक भी रहे। इतने व्यस्त होने के बाद भी सबके लिए और मेरे लिए समय निकालना, मेरा रख रखाव हो या मेरे छत के नीचे सबको इकट्ठा करना हो और बड़े बड़े फैसले लेना, ये कभी पीछे न रहे। साल 1989, इस साल मेरा कार्यभार संभालेंगे श्री जोधाराम लखमानी जी। व्यवहार कुशल और हंसमुख स्वभाव के श्री जोधाराम जी लखमानी जी एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ समाज सेवा में भी बहुत आगे थे। समाज के विभिन्न पदों पर भी रहे श्री लखमानी जी सिंधु भवन ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य भी थे। श्री लखमानी जी गीता भवन ट्रस्ट, नगर शांति समिति, किराना व्यापारी एसोसिएशन, मंडी व्यापारी समिति और खेड़ापति हनुमान समिति में रहकर बहुत सारे कार्य किए। पिताजी परिवार के साथ साथ समाज के सभी सदस्यों को साथ में लेकर चलना व समाज की कोई भी समस्या हो उसके निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इन दोनों के लिए यही कहेंगे, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज हमारा है, चल उड़कर नापते हैं इस जहान को, ये देश हमारा है। फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक,
आसमान तोड़े छोड़े क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। एक और एक मिलकर 2 हो जाए तो यह गणित है, एक और एक मिलकर 11 हो जाए तो यह संगठन है। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, इस संगठन को नए आयाम दिए। ये है हमारे श्री रावलदास राजानी जी। सालों जिए पलों से कुछ यादें उठा ली मैंने, लफ्ज़ों में पिरोया तो किस्सा बन गया। न जाने कब तक चले ये सांसें, न जाने कब तक धड़के ये दिल। ये किस्सा उन्हीं धड़कनों का एक हिस्सा बन गया। मुझे समझ नहीं आ रहा शुरू से शुरू करूं या इस नई शुरुआत से शुरू करूं। न आपका था न मेरा था, वो हर पल हमारा था। नामधारी नहीं कामधारी बनकर समाज के हर कार्य किया, सबको ध्यान में रखकर। एक सफल व्यापारी से समाज के अध्यक्ष बनने का सफर, निभाए हर किरदार को बड़े ही दिल से। न आपका था न मेरा था, वो हर सफर हमारा था। समाज में नया महिला मंडल बनाकर और युवाओं में नया जोश डालकर, विधवा महिलाओं की सहायता हो या जरूरतमंदों तक दवा देना हो या कन्या के विवाह का कार्य हो, हर कार्य को सफलता से निभाना आपसे ही सीखा है। न आपका था न मेरा था, वो हर कार्य हमारा था। समाज के लिए सेवा वाहन हो या शमशान के जर्जर शेडों का नवनिर्माण हो, चेटी चंद के त्योहारों को शालीनता से मनाना हो या सिंधु भवन ट्रस्ट को नया रंग रूप देना हो, पूज्य पंचायत की स्वर्ण जयंती पर स्वर्ण सिंधु प्रकाशित करना हो, हर काम को त्योहार की तरह पूर्ण किया। न आपका था न मेरा था, वो हर त्योहार हमारा था। अंत में इनके लिए इतना ही कहूंगी, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। जिए सिंध वारा जिए, सिंधी टोपी अजरक वारा जिए। जिए सिंध वारा जिए, सिंधी टोपी अजरक वारा जिए। जेको खटी आयो ख़ैर सां, जंहिंजी सिंध समूरी सूहा। जेको खटी आयो ख़ैर सां, ओ जमालो जंहिंजी सिंध समूरी सूहा। ओ जमालो ओ जंहिंजो रोज़ो लाल लतीफ़ जो। ओ जमालो ओ हीअ सिंधड़ी सुहिणे लाल जी। ओ जमालो ओ जमालो जानी जमालो। ओ जमालो जानी जमालो, जेको खटी आयो ख़ैर सां। ओ जमालो जंहिंजी सिंध समूरी सूहा। ओ जमालो वाह वाह सिंधी वाह वाह, वाह वाह सिंधी वाह वाह, वाह वाह सिंधी वाह वाह, वाह वाह सिंधी वाह वाह। जिए मुंहिंजी सिंध मां त घोरियां पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन तां। जिए मुंहिंजी सिंध मां त घोरियां पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन तां। अबाणे वतन तां सिंध जे चमन तां। अबाणे वतन तां सिंध जे चमन तां। जिए मुंहिंजी सिंध मां त घोरियां पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन तां। जिए मुंहिंजी सिंध मां त घोरियां पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन तां। वाह वाह ओ सिंधी वाह वाह, हो सिंधी हो। आज मुझ में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस साल
2 नए संगठनों की रचना की गई है, एक महिला मंडल और एक युवा संगठन। राजनीति समाज को एक नया आयाम देती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। हमारे समाज की अच्छाइयों की वजह से हमारा समाज बेहतर से और बेहतर बनता चला गया। सिंधी महिला मंडल बनाने का कारण समाज में महिलाओं को आगे लाना और पीड़ित महिलाओं की सहायता करना और उन्हें जागरूक बनाना था। क्या आपको मालूम है हमारे सिंधु भवन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी श्रीमती कांता देवी पंजाबी जी और इनका साथ दिया श्रीमती शकुंतला बलवानी जी ने। नए दौर की शुरुआत इनके समय में हुई थी। सबको झूलेलाल महोत्सव में भाग लेने के लिए उकसाना, फैंसी ड्रेस हो या अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का स्टॉल लगाना, नृत्य कला हो या चित्रकला, सब में महिलाओं को आगे लाने का काम श्रीमती कांता देवी ने किया। इन्होंने महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने में भी अहम भूमिका निभाई। इन सब कार्यों में इनका साथ दिया श्रीमती शकुंतला बलवानी जी ने। श्रीमती बलवानी ने समाज की महिलाओं को जोड़ा और हाँ, फूड फेस्टिवल की शुरुआत भी इनके समय में ही हुई थी। श्रीमती बलवानी जी के बारे में क्या ही कहें। तब से लेकर आज तक उनकी समाज में सक्रिय भूमिका रही है। श्रीमती बलवानी जी ने कम से कम 7 साल तक अध्यक्ष पद की भूमिका निभाई। न सिर्फ निभाई बल्कि उस भूमिका के साथ न्याय भी किया। आज भी वे सभी महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा का कार्य करती हैं। इन दोनों के लिए मैं इतना ही कहूंगी, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत है। कहता है मन, खुद से निकल, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। साल 2005। इस साल ऐसा हुआ जो मेरे इतिहास में पहली बार हुआ। श्री परमानंद जी अध्यक्ष न बनकर सिर्फ कार्यभार अध्यक्ष बने, वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए। सेवा ही जिनका कर्म है और सेवा ही जिनकी पूजा है, ऐसी भावना रख अपनी कार्यशैली से कभी सचिव, कभी कोषाध्यक्ष, कभी ऑडिटर तो कभी उपाध्यक्ष बनकर सबके साथ कार्य किया। और कुछ दौर ऐसा आया, समय अनुसार कार्यभार अध्यक्ष पद पर रहकर समाज का नेतृत्व भी किया। श्री परमानंद जी समाज सेवा में कभी पीछे नहीं हटे। वे हमेशा आरएसएस से जुड़कर भी रहे। इनके कार्यकाल में चुनाव की स्थिति भी बनी, पर सालों से चली आ रही निर्विरोध अध्यक्ष की परंपरा ना टूटे,
इसके लिए इन्होंने पद की चाहना ना रखते हुए समाज हित के लिए अपने पद तक की भी परवाह नहीं की। समय के साथ साथ समाज में बदलाव आने लगे। समाज में न्याय समिति का गठन किया। इस न्याय समिति के अध्यक्ष भी श्री परमानंद जी बने। इस पद पर रहकर कई पारिवारिक मुद्दों का निराकरण समाज हित में किया एवं समाज के हित में निर्णय लिए। सभी लोग इनको सम्मान से परमानंद जी के अलावा बाबा परमानंद भी कहते थे। बाबा केवल घर के या परिवार के ही बाबा नहीं थे। बाबा की जो कार्यशैली थी, सर्व समाज की एकता और उनके निस्वार्थ कर्म ने समाज ही नहीं वरन संपूर्ण देवास जिले में व्यापारियों में बाबा के रूप में विख्यात हुए। साल 2005 मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रही हूं जिनके तो नाम में ही श्री है। ये हैं पूज्य सिंध हिंदू पंचायत देवास के वरिष्ठ सदस्यों में से एक श्री श्रीचंद मनवानी जी। बड़े ही जिंदा दिल, समृद्ध, संपन्न और स्वाभिमानी श्रीचंद जी मनवानी सभी को प्रिय थे। कोषाध्यक्ष से लेकर समाज की हर जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई थी। बड़े हो या बच्चे सभी इनको नतमस्तक सलाम करते थे। गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता करना हो या विधवा सहायता हो, श्रीचंद दादा कभी पीछे नहीं हटे। इन्होंने रावलदास जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया था और इनके कार्यकाल में भी इसका असर दिखा था। इन्होंने 4 साल के अपने कार्यकाल में मेरी रखरखाव में कोई कमी नहीं आने दी। इनके कार्यकाल में महिला मंडल की अध्यक्ष रही श्रीमती बलवानी जी। अंत में मैं इनके बारे में इतना ही कहूंगी, थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यार बाज हम चाल साज, हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। वर्ष 2009। इस वर्ष मेरा सारा कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी ली थी एक जांबाज नेता श्री चंद्रपाल जी पंजवानी ने। बहुत विरोधों के बाद इनको अध्यक्ष पद की कुर्सी मिली। इन्होंने इस पद को बड़ी शालीनता से निभाया। मामा नाम से प्रसिद्ध श्री चंद्रपाल जी पंजवानी बहुत ही शांत स्वभाव के एवं सेवाभावी थे। समाज में बड़ी से बड़ी सहायता करने में वे कभी पीछे न हटे। मुस्कुराओ कि दुनिया खूबसूरत है, हंसते हुए लोगों के साथ 1000 लोग और जुड़ जाते हैं। रोते हुए लोगों को धीरे धीरे लोग दरकिनार कर देते हैं।
इसी फिलॉसफी की मामा ने गांठ बांध ली थी। हर हाल में मुस्कुराना इनकी आदत में शामिल कर दिया था। और हाँ, आपको पता है, महिला मंडल को सही मायने में फ्री हैंड मामा ने ही दिए थे। इनके सपोर्ट के कारण इनके कार्यकाल में चेटी चंद महोत्सव के कार्यक्रम देखते ही बनते थे। इनके समय में महिला मंडल की अध्यक्ष रही थी सोनी आहूजा। और हाँ, आज भी मामा के दिए हुए संस्कार इनके बच्चों में हैं। इनके बेटे श्री अन्नू पंजवानी हर समय समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जिया, सिंधु टोपी अजरक वारा जिया। जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जिया, सिंधु टोपी अजरक वारा जिया। मौला करे बरी है लबसन, गाह पुटन ऐं पैरू पचन मौला करे बरी है लबसन। हर काचे ऐं कारूं झरते बादल कारा 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 कारा। जिए सिंधु वारा जियन, सिंधु टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंधु वारा जियन, सिंधु टोपी अजरक वारा जियन। रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंधु वारा जियन, सिंधु टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंधु वारा जियन, सिंधु टोपी अजरक वारा जियन। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ महिला मंडल की अध्यक्ष बनी सोनी आहूजा। मिलनसार स्वभाव के कारण श्रीमती सोनी आहूजा जी ने अपने साथ बहुत सारी महिलाओं को जोड़ लिया। महिलाओं का जोश, उमंग और उत्साह इनके कार्यकाल में देखते ही बनता था। इन्होंने महिलाओं की समस्या का समाधान हो या कुछ नया करना हो, ये कभी पीछे नहीं हटी। इनके कार्यकाल में महिला एकता क्या होती है, ये सबको पता चला। इन्होंने 6 साल तक अध्यक्ष बनकर कार्यभार संभाला। कहते हैं ना, एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसा तो हुआ ही। श्रीमती आहूजा जी एक थी और उन्हें साथ मिला दीपिका जी का। पर दोनों सहेलियों के सबको आगे लेके चलने वाले स्वभाव के कारण एक और एक मिलकर 33 बन गए। सबका साथ सबका विकास, ये तो अभी का नारा है। इसको सही मायनों में चरितार्थ किया दीपिका और सोनी की जोड़ी ने। मैं धर्मशाला गवाह हूँ इनकी दोस्ती की। दोनों ने साथ मिलकर कोई भी मंच हो या समाज सेवा, हर जगह बाजी मारी। और हाँ, आज तक इनके इसी स्वभाव के कारण देवास में नारी एकता बनी हुई है। मुट्ठी भर सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं।
अब हम चलते हैं साल 2011 की ओर। आने वाले 4 साल तक मेरा कार्यभार संभालेंगे श्री आनंदराम खट्टर जी। कोटि कोटि नमन उन घने वट वृक्षों को जिनकी शीतल छाया ने हमें धूप से बचाया, जिनकी छाया में हम पले बढ़े, जिनकी पत्तियों ने हमें विनम्रता दी, जिनकी परंपराओं से हमने त्योहार का आनंद उठाया। आनंद की बात निकली है तो श्री आनंद खट्टर जी को कैसे भूल सकते हैं। इनके लिए एक ही वर्ड काफी है, वन मैन आर्मी। श्री आनंद जी खट्टर को अध्यक्ष पद सौंपे जाने के समय पूज्य सिंधु हिंदू पंचायत एवं ट्रस्ट की कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सामाजिक एकता बनाए रखने में इनका बड़ा योगदान रहा। समाज के हित में इनके द्वारा लिए गए कई कठोर निर्णयों का विरोध भी हुआ, परंतु ये अडिग रहे। अपने कार्यकाल में अधिकतम 10 जनरल मीटिंग करवाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है और सिंधु भवन ट्रस्ट में होने वाली आय से ही इन्होंने हॉल, शेड, स्टेज एवं ड्रेनेज का पुनर्निर्माण भी करवाया। इन्होंने चेटीचंड महोत्सव में सभी आयु वर्ग का ध्यान रखते हुए क्रिकेट, बैडमिंटन व कबड्डी जैसे खेलों का सफल आयोजन करवाया। क्रिकेट में स्वर्गीय श्री कैलाश राजानी और बैडमिंटन में स्वर्गीय श्री जयपाल राजानी का बड़ा योगदान रहा। श्री कैलाश राजानी जी खट्टर जी के कार्यकाल के समय संरक्षक के पद पर थे, पर उन्होंने हर वो भूमिका निभाई जो एक बड़ा नेता निभाता है। आज कैलाश जी हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें सदैव हमारे दिल में हैं। हमारे समाज की युवा पीढ़ी को सिंधी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए इन्होंने कई सिंधी कलाकार जैसे जतिन उदासी, सरल रोशन, परमानंद प्यासी, बल्लू जी चौथाणी, जादूगर एलाल, कविता इसरानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां करवाई। इनके कार्यकाल को सफल बनाने में समस्त युवा समिति, महिला मंडल एवं सभी कार्यकारिणी सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। मैं गवाह हूँ कि इन्होंने 3.5 साल मेरा कार्यभार बड़ी हिम्मत और जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण किया और हाँ, इन्होंने सिंधी समाज को सक्षम, एकजुट और आत्मनिर्भर समाज की पहचान दी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। थोड़ी सी दूर मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बारारी सी मस्त बन की, थोड़ी सी धोपने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनून वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तो खिला खिला ले, और मोह तो रंग से बसंती आराम हो। साल 2015। यहाँ मैं आपको ऐसे इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जो सेवा भाव से ओतप्रोत है, निस्वार्थ सेवा और सहयोग से संगठन में जोश लाना
कोई इनसे सीखे। मैं बात कर रही हूँ श्री शंकरलाल तलरेजा जी की। सामाजिक कार्यों में सदा अग्रणी रहे निस्वार्थ एवं सेवाभावी श्री शंकरलाल तलरेजा जी ने अपने समय काल में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए। नेत्र शिविर को बढ़ावा देना हो या दरिद्र नारायणों का भंडारा हो, हमेशा इन्होंने अपने आप को आगे रखा। ये जानते थे समाज का युवा वर्ग समाज का दर्पण होता है। इन्होंने समाज के युवा वर्ग को फ्री हैंड देकर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम उनके कार्यकाल में करवाए थे। खिलती है कलियां बाहर आने के बाद, प्रगति करता है समाज एकजुट होने के बाद। इस मंत्र को इन्होंने अपना मोटो बना के समाज को एकजुट बनाए रखा। इनके शासनकाल में श्री भगवान झूलेलाल जी की महाआरती का प्रारंभ हुआ था। यह परंपरा आज भी चलती आ रही है। और हाँ, क्या आपको पता है शहीद हेमू कालाणी का स्टैचू भी इनके कार्यकाल में बनाया गया। इनके समय पर महिला मंडल की अध्यक्ष थी श्रीमती रितु लालवानी जी। सौम्य, शालीन और शांत स्वभाव वाली श्रीमती लालवानी जी बहुत कम बोलकर अपने काम को सही अंजाम देने वाली महिला थी। इन्होंने सचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सभी की भूमिका बखूबी निभाई। इनके कार्यकाल में भी चेटी चंड, सिंधी महोत्सव हो या नवरात्रि हो या 15 अगस्त, सभी प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। शंकर दादा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने समाज को अपना समय और सर्वस्व दिया। अंत में मैं इन दोनों के बारे में इतना ही कहूंगी, जिंदगी एक उपहार है, इसे ग्रहण करो। एक कर्तव्य है, इसे निभाओ। एक खेल है, इसे खेलो। एक गीत है, इसे गाओ। एक यात्रा है, इसे करो। हो छप्पन तारे तोड़ नाच लो, सूरज चंदा मोड़ नाच लो, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं मैं बंजारा रे। हो छप्पन तारे तोड़ नाच लो, सूरज चंदा मोड़ नाच लो, अब तो ताबड़ तोड़ नाच लूं मैं बंजारा रे। बन के आवारा मैं किस मेले में पहुंच गया हूँ, कोई तो रोको खो जाऊं रे। मस्ती का मारा मैं क्या बोलूं, ये किसे कहूँ मैं, दिल का मैं हारा हो जाऊं रे। दिल हारा रे, दिल हारा हो रे, दिल हारा हो रे, मैं हारा हो यारा रे। दिल हारा हो रे, दिल हारा हो रे, मैं हारा। दिल हारा रे, दिल हारा हो रे, दिल हारा हो रे, मैं हारा। यह बात हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है कि पूज्य सिंध हिंदू पंचायत के 75 वर्षों के उतार चढ़ाव और संघर्ष की मैं साक्षी रही हूँ। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में मतभेद भी हुए, पर मनभेद कभी नहीं हुए। सभी का समर्पण और निष्ठा सदैव मेरे प्रति बना रहा। इस प्रकार मुझे गतिशील और जीवंत बनाने के लिए संगठन हमेशा एक बनकर चला। यह साल चल रहा है 2023। पिछले 4 साल से मेरा कार्यभार संभाल रहे हैं श्री विष्णु तलरेजा जी। हसमुख, मिलनसार और दृढ़ निश्चयी श्री विष्णु तलरेजा जी ने अध्यक्ष पद मिलते ही बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि शव वाहिनी को समाज जनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करना हो, या उठाने के समय टेंट से संबंधित राशि को बंद करवाना हो, या फिर सिंधु भवन की मरम्मत का कार्य हो। सभी बड़ी कुशलतापूर्वक पूर्ण किए। समाज के दोनों भवनों में बिजली के लोड में ज़रूरत के हिसाब से घटोतरी करवाकर एवं दोनों जगहों पर LED लाइट्स लगवाकर बिजली बिल की राशि में भारी कटौती करवाई। उनके शासनकाल में कोविड जैसी बड़ी महामारी भी आई, पर वे हिम्मत न हारे। डटकर उन्होंने और समाजजनों को इस महामारी से लड़ने की हिम्मत दी। सबसे खुद बात करके या मिलकर वे हिम्मत देते थे।
मनोज राजानी जी और स्वयं तलरेजा जी खुद की जान की परवाह न करते हुए गरीब बस्तियों में जाकर उनको अनाज और ज़रूरत की कई वस्तुएं देने का कार्य करते थे। और हाँ, एसपी देवास की स्पेशल रिक्वेस्ट पर इन्होंने देवास पुलिस टीम के लिए 500 से ज़्यादा किट तैयार करके भी उस समय पर भेजे थे। और तो और समाज में चेटी चंद हो या लाल लोई, नवरात्र हो या 15 अगस्त, सभी फंक्शन समाज जनों के साथ मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। इनके समय में महिला मंडल की पहली अध्यक्ष बनी श्रीमती नेहा छाबड़िया। हंसमुख स्वभाव वाली श्रीमती छाबड़िया जी को देखकर यही कह सकते हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अपने बेबाक स्वभाव और जिंदा दिली के कारण सभी की चहेती बनकर रही और इन्होंने सबके साथ कोऑर्डिनेट करके कम समय में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करवाए। वह सामाजिक कार्य की गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहकर सबको सहयोग किया। अब महिला मंडल की दूसरी अध्यक्ष है श्रीमती रोमा आहूजा जी। धीर, गंभीर और व्यवहार कुशल और हमेशा सबके लिए सोचने वाली श्रीमती रोमा आहूजा जी को इसके कारण बहुत बार आलोचना भी सहनी पड़ी, पर हमेशा मुस्कुराते हुए इन्होंने सब कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक पूर्ण किए। हर हाल में मुस्कुराना और बिना कुछ बोले अपने काम को सही अंजाम देना कोई इनसे सीखे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ये लाइंस श्रीमती रोमा आहूजा जी पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगी, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं। अब जीवन में कुछ नया करते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं। और अंत में ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए दौर की शुरुआत होगी। इस दौर में भी कुछ बात थी, आने वाले दौर में भी कुछ बात होगी। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे।
इस सिंधु भवन ट्रस्ट को हम सब के बीच व्यवस्थित जीवित रखा है हमारे सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री गोविंद राम जी राजानी ने। 13 साल तक लगातार अपना कीमती समय देकर अध्यक्ष का भार संभाला। हम आपका यह योगदान कभी नहीं भुला सकते। हमें पता है आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन हम कुछ युवाओं की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं समाज के युवा साथियों की। युवा हर राष्ट्र का अभिन्न अंग होते हैं। युवा हर देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर युवा की पहचान उसके समाज से होती है और समाज उन्हें मौका देता है अपनी योग्यता, हुनर, भाषा शैली और संस्कारों को व्यक्त करने का। हमारे समाज के पहले युवा अध्यक्ष बने श्री अनिल तलरेजा, जो स्वयं उत्साह, ऊर्जा और गतिशीलता का झरना है। इन्होंने हमारी भाषा, सिंधियत की विरासत को आगे बढ़ाया और समाज में विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने में मदद की। और इसी सफ़र में हमारे दूसरे युवा अध्यक्ष बने श्री हीरानंद राजपाल। इन्होंने समाज के युवाओं को जोड़ने का और समाज के युवाओं में एकता बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद युवा अध्यक्ष बने गुल्लू मंधानी। हंसमुख, मिलनसार, सरल स्वभाव वाले, हर समस्या में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अब हम बात करते हैं ऊर्जावान अध्यक्ष भाई जितेंद्र पमनानी की। इन्होंने अध्यक्ष बनते ही नई सिंध युवा समिति का गठन किया। वह पूरे जोश के साथ समाज की सेवा में लग गए। इन्होंने सामाजिक प्रोग्रामों को नया रूप दिया, जो आज तक कायम है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इस बीच हमारे युवा अध्यक्ष बने मुकेश रजवानी। इनकी योग्यता को देखकर वरिष्ठ अध्यक्ष ने इन्हें जनगणना का कार्य दिया, जो बखूबी इन्होंने निभाया। कहते हैं मौका उसी को मिलता है जो सेवा भाव और धर्म को ही सेवा समझता है। इसके बाद पुनः भाई जितेंद्र पमनानी को युवा अध्यक्ष का भार सौंपा गया। यह आज भी अपनी कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं। जब भी कुछ करते हैं तो नया ही करते हैं। यह अपने युवा साथियों को हमेशा साथ लेकर चलते हैं। मैं धर्मशाला गवाह हूँ इन सब की, जिन्होंने निस्वार्थ मेरे लिए और यहाँ की जनता के लिए हर घड़ी हर कदम साथ दिया। ऐसे लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं। अगर मैं नाम लेने जाऊंगी तो ये मूवी कभी खत्म ही ना होगी और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। समय कम है, सो अब अलविदा कहना ही होगा। सोचा न था ये सफर इतना खूबसूरत होगा। न चाहते हुए भी हमें अलविदा कहना ही होगा। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys come on make some noise and say Om Shanti Om.
रेशम, सांस खुली है मध्यम मध्यम, ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है कि इसको जुनून है। कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है कि इसको जुनून है। पलकों पलकों ख्वाब सजा दे, किसको उसको सबको बता दे। राज जो सारे हैं, अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands
तालियां तालियां। मन्नू नंदू सब ऊपर आएंगे। नंदू मन्नू कर रहे हैं, इनका सम्मान करेंगे। नंदू सबका बंधु। ईश्वर भैया लखमानी प्लीज स्टेज पर आ जाइए। ईश्वर लखमानी जी प्लीज। रायचंदानी भैया, रायचंदानी। मनोहर पमनानी जी प्लीज स्टेज पर आ जाइए। मनोहर पमनानी भैया प्लीज सम्मान करेंगे। भैया अब हमारे लाडले जीतू भैया, उनका सम्मान करेंगे पूरी युवा टीम। तालियां। मेरी महिला मंडल वाले भी आ दीजिए, स्टेज पर आ जाए। महिला मंडल वाले मेहरबानी करके स्टेज पर आ जाए। देखो खट्टी आयो खैर सा जंजी सिंह समूरी वाह 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 वाह। देखो खट्टी आयो खैर सा क्या बात क्या बात क्या बात। ओ जमालो ओ जंजो रोज़ो लाल लतीफ जो ओ जमालो ओ ही सुंदरी सुनड़े लाल ओ जमालो जानी जमालो बस बस ओ जमालो जानी। ओ मेरे बच्चा पार्टी हो जाओ। स्टॉप द म्यूजिक। बच्चा पार्टी बहुत तालियां तालियां। अब हमारी लाडली जी बलवानी दी। सोनी का सम्मान करेंगी कविता तलरेजा। संगीता हिरवानी। संगीता हिरवानी। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। सही बोला ना? Drop 15 in the DMC. स्वागत कयो ऐं सुठे नमूने सिंध टू देवास पंहिंजो हू प्रोग्राम ठाहियो। दीपिका जो स्वागत कंदा सभु महिला मंडल।
मेरे कैलाश तारानी भैया, प्लीज कम ऑन द स्टेज, क्योंकि इनका सम्मान तो बनता ही है। कैलाश तारानी भैया, क्योंकि मैंने सिर्फ इनको बताया कि मुझे ये करना है और उन्होंने उसको पूरा चरितार्थ किया। जेको खट्टी आयो खैर सा ओ जमालो जीतू कम ऑन द स्टेज, जीतू प्लीज कम ऑन द स्टेज। रोजो लाल लतीफ जो ओ जमालो ओ ही सुंदरी सुनड़े लाल जी ओ जमालो जानी जमालो ओ जानी जमालो जेको खट्टी आयो खैर सा ओ जमालो जंजी सिंध समूरी सूरा ओ जमालो ओम भैया के पापा ओम रिजवानी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अशोक पेशवानी जी, संजय तन्रेजा मीडिया प्रभारी, अशोक पेशवानी जी सम्मान करेंगे। विष्णु भैया, कन्हैया भैया का सम्मान भी करेंगे। विष्णु भैया, कन्हैया भैया का सम्मान करेंगे। विष्णु भैया, अन्नू पंजवानी जो हुआ था अब पर्सनली इनकी तरफ से। विजय आहूजा, आप पूरी पूज्य पंचायत की तरफ से झूलेलाल, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।